इंसानियत आज फिर से लाचार है। शहरों से लेकर गांव तक हर तरफ हाहाकार है। न जाने ये कैसी सरकार है। लाशों का अंबार है, नदियों में, खेतों में, तालाबों में, हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश है। कोरोना काल है। हालांकि सरकार को पहले से खबर थी कि कोरोना का दूसरा वेव आने वाला था, आने वाला है। उसके बाद भी अगर सचेत न होती सरकार है तो फिर ऐसी सरकार पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी में विपक्षी पार्टी आरजेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया और इनके साथ कई सारे गैस सिलेंडर, दवाएं और ज़रूरी सामग्री है। इनका ये कहना है कि यहाँ से ये कोविड सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं और ज़िला भर के वैसे मरीज़ जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या फिर ज़रूरी दवाएँ नहीं है या फिर उन्हें अगर किसी बेहतरीन डॉक्टरों से सलाह मशवरा करना होगा तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर पूर्व सांसद अर्जुन राय हैं, पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा हैं, वर्तमान बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार हैं और यहाँ पर राजद के बड़े नेता जलालुद्दीन खान हैं और राजद अध्यक्ष शफी खान साहब भी हैं। हम बात करते हैं पूर्व सांसद अर्जुन राय जी से, किस तरह से देखते हैं पहले आखिर ये नौबत क्यों आई कि सरकार लापता है और विपक्ष के लोग जो हैं वो सड़कों पर है, वो सेवा कर रहे हैं। मैं ये बोलने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता कि सरकार लाचार है, फेल है, निकम्मी है, बर्बाद है, क्योंकि आपने हजारों लाशों को ठिकाने नहीं लगाया। क्योंकि आपने शुरू से ही अगर ध्यान दिया होता, सेकेंड वेव पे अगर आपने केयर किया होता तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। जी देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है इस कोरोना को भारत सरकार द्वारा लाया हुआ कोरोना है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया हुआ ये दूसरा वेव है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही थी लास्ट ईयर, आज अमेरिका पूरा कंट्रोल कर लिया। वहाँ मास्क हटा दिया, जो डबल डोज ले लिया वैक्सीन का, वो मास्क वहाँ के राष्ट्रपति ने हटवा दिया। चाइना से कोरोना आया तो चाइना आज कोरोना फ्री हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत सारे देश हैं जो फ्री हो गए। एक भारत ही ऐसा देश है जो लास्ट बार से भी ज़बरदस्त कोरोना का कहर इस देश पर है। ये केवल नासमझ और सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। और भारत में इस कोरोना के माध्यम से लाखों लोगों को मार करके, एक बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, देश के विभिन्न उच्च न्यायालय भी बोल रहा है और यहाँ का उच्च न्यायालय तो कहता है कि सेना के हाथ में मैं दे दूं क्या। इससे बड़ी बात तो कहा नहीं जा सकता है। मैं सीधी बात बताना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी है और जनता का मौलिक अधिकार है कि उनके जान की रक्षा करना सरकार की ड्यूटी है, मौलिक अधिकार है। और एक साल पहले जब WHO ने कह दिया कि आप ऑक्सीजन की दुगुना व्यवस्था करिए, दूसरा लहर आने वाला है, पहला से ज़्यादा खतरनाक होगा, तो ये साल भर कुंभ स्नान में लाखों लोगों का स्नान करवाया, देश में कोरोना फैला दिया। बंगाल में चुनाव हो रहा था, बंगाल चुनाव किसी तरह जीतना चाह रहे थे, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश भर के भारतीय जनता पार्टी बंगाल में थी। तो बंगाल के लोग तो बड़े समझदार हैं, उन्होंने इनकी इस तरह से इलाज कर दिया कि 2024 का इलाज का रिहर्सल बंगाल में हो गया। वो तो इलाज हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से देश बर्बाद हो गया। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो बूढ़े हैं उनका सहारा छिन रहा है। इसका क्या होना है? इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? और क्या विपक्ष को जिस तरह से विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या विपक्ष पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? मैं समझता हूं कि विपक्ष भी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल है। विपक्ष सवाल करने में फेल है, विपक्ष घेरने में फेल है और विपक्ष ने भी सरकार को वक्त आने से पहले घेरा नहीं, उन्हें चताया नहीं। देखिए, ये सरकार किसी की बात सुनती नहीं है। राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था फरवरी में ही कि कोरोना आने वाला है और ये ट्रंप का भारी स्वागत सभा कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक व्यक्ति नहीं है, इनकी सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है। 3 लाख का आंकड़ा देश में बता रहा है, देश 20 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके होंगे देश में। नदियों में लाश बह रहे हैं, आपने खुद कहा पोखर कुएं में लाश बह रहे हैं। यहाँ जो रिकॉर्ड बता रही सरकार, वो रिकॉर्ड क्या है? आज गांव में चले जाइए, गांव के गांव कोरोना का पेशेंट है, कोई जांच नहीं कराता है, कोई जांच की व्यवस्था नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, घर पर बच भी जाता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद ज़्यादा मर ही रहा है। तो इस तरह की स्थिति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार है। ये समझते हैं कि जनता जाति, धर्म और समीकरण पर वोट देती है, ये वोट का मशीन है। हमारी पार्टी गत बार तेजस्वी जी जब निकले तो कई केस उन पर हो गए, इस बार हम लोग मैदान में हैं, हम लोग का पेपर मीडिया नहीं है,
टीवी नहीं है जो हमारी बात बताएगा। हमारे एक एक साथी मुकेश जी ने तीनों प्रखंड में अपने विधानसभा में मौखिक रूप से फ़ोन पर मदद के अलावे 3-3 कैंप खोल दिया, और भी हमारे साथी चला रहे हैं। हम कोविड से निकले हैं। आज पहली बार हम आइसोलेशन से निकल करके आपके बीच आ गए हैं, जान पर खेल करके आ गए कि हमारे लोग मर रहे हैं, हम उनके बीच में हम भी मरने को तैयार हैं। अब इससे ज़्यादा आपको हम लोगों में सेवा भाव क्या हो सकता है? आज क्या होने जा रहा है? आज क्या कर रही है विपक्ष? आज हम सीतामढ़ी, पूरे बिहार में तो हमारी पार्टी, हमारे साथी लोग कर ही रहे हैं। आज सीतामढ़ी में इंस्टीट्यूशनली हम लोग दवा, डॉक्टर का कंसल्टेशन फ्री, राज्य स्तर के और देश स्तर के डॉक्टर का, गैस हो, इसके बाद मास्क हो, सैनिटाइजर हो या अन्य तरह की जो भी ज़रूरत हो, एम्बुलेंस हो, सबकी व्यवस्था आज औपचारिक शुभारंभ कर दिया हूँ। कल परसों से बड़े पैमाने पर जिनको जिस तरह की ज़रूरत हो, जितनी क्षमता हम लोगों की है उतना करेंगे। चूँकि सारा मशीनरी तो सरकार के पास है। यहाँ सिविल सर्जन ने बताया कि 200 बेड का हमारा कोविड हॉस्पिटल है जिला में। मैंने कहा कि इसमें वेंटिलेटर क्या है, तो कहा वेंटिलेटर 6 है, उसको चलाने वाला नहीं है। हम के लिए उसका क्या यूज है? तो नहीं, अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोविड समाप्त हो जाएगा तब तक की ट्रेनिंग देंगे। एक औपचारिकता मात्र है। जनता को भगवान और अल्लाह भरोसे लोगों ने छोड़ रखा है। हम लोगों के पास जितनी भी क्षमता है, सीतामढ़ी के लोग के साथ हम सब लोग खड़े हैं, इस कोविड में खड़े हैं। चाहे इसके लिए जितने भी हम लोगों को तकलीफ उठाना पड़े और सेवा करने के लिए जो भी करना पड़े, हम लोग मुस्तैद हैं और करेंगे। जी, आपने फंड भी जारी किया है अपने फंड से, और किस तरह से देखते हैं आज का ये जो आयोजन है इसको, और सरकार कहाँ खड़ी हुई है? आज की जो परिस्थिति है कोविड वैश्विक महामारी में, आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते होइएगा, आप बतलाया भी है। जिस सरकार पूरी तरह, चाहे भारत सरकार हो तब, बिहार सरकार हो तब, सब सरकार फेल है। कहीं भी एक भी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक, कहीं भी जो सरकारी अस्पताल है उसमें किसी चीज़ की व्यवस्था है नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार उन्होंने सभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, माननीय सांसद, पूर्व विधायक, सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक एक साथी को उन्होंने वर्चुअल मीटिंग कर और निर्देशित किया है, जो सरकार इस महामारी में फेल है। आप राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही जो आपसे बन सकता है, अपने जनता के बीच जाके जनता की सेवा कीजिए, क्योंकि सरकार अभी फेल है। हम लोग उसी के दरमियान में हम अपने बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड में हम कोविड सेंटर चला रहे हैं। वहाँ भी हम लोग जो प्राथमिक उपचार के लिए जो दवाइयाँ हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग दवाई दे रहे हैं अपने तरफ से। आज हमारे पूर्व सांसद अर्जुन राय जी, पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला कप्तान शफीक साहब, सभी लोग के नेतृत्व में आज जिला में भी जिला राष्ट्रीय जनता दल कोविड सेंटर का कार्यक्रम किया गया है। और इसके तहत हम लोग यहाँ जो दवाइयाँ होंगे, सिलेंडर होंगे, गैस सिलेंडर होंगे, मास्क होगा, सैनिटाइजर होगा, हम लोग जहाँ तक हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग उपलब्ध कराएंगे अपने जनता को। पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा यहाँ पर राजद से हैं। आप किस तरह से काम कर रहे हैं? आप अभी शहर में विपक्ष का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया, हम लोग असंगठित रूप से अपने अपने स्तर से सब लोग जिले भर में काम कर रहे थे। जो साथी जहाँ थे वो काम कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है खास करके यहाँ हम लोगों ने संगठित रूप से, अब प्रशासन की जो विफलता है, सरकार की जो विफलता है, नेतृत्व की जो विफलता है, लोग हमारे मर रहे हैं, हम उनको भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का निर्देश भी प्राप्त हुआ है। तो हम लोग जो व्यक्तिगत रूप से जहाँ तहाँ कर रहे हैं, पर्सनल फंड से हो रहा है ये? जी, बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग जहाँ जहाँ कर रहे थे, आज हम लोगों ने इसको एक सामूहिक रूप से इसकी शुरुआत करने का काम किया। और पूरे जिला भर के लोगों को, जिनको जो ज़रूरत होगी, दवा की ज़रूरत है उनको, या ऑक्सीजन की अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत फ़ोन आता रहता है लोगों का, बहुत समस्या है, हम लोग दिन रात उसके लिए भी परेशान रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग वैसे लोगों की मदद कर पाएंगे। और लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए भी लगे हुए हैं, जो हम लोग यहाँ 1-2 एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। जो हमारे जो साथी लाचार हैं, मजबूर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो नहीं जा पाते हैं दूसरे जगह हॉस्पिटलों में, तो उनको हम लोग यहाँ से वहाँ भेज के और उनको समुचित इलाज कराने का काम करें। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत है। बहरहाल विपक्ष ने तो छोटी मोटी काम करके अपनी जिम्मेदारी अदा की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार और सरकारी सिस्टम, सरकार का जो भी
कर्तव्य बनता है, सरकार उसमें आखिर कहाँ फिसल गई। जो सरकार, याद रखिएगा कि जो सरकार आपको नज़रअंदाज कर रही है, कल आप भी नज़रअंदाज अगर उन्हें करते हैं, उन्हें ठिकाने लगाते हैं, तब जाकर आने वाली भी जो दूसरी सरकार होगी वो संभलेगी और होश में आएगी। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद जालुद्दीन खां हैं। आप अगर आपको ऑक्सीजन और दवाओं की ज़रूरत होगी तो आप उन्हें संपर्क करें 9973024437। उसके बाद उपेंद्र विद्रोही है 9471080283। इस तरह से कई सारे और नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था ज़रूरत पड़ जाए तो आप सीतामढ़ी के ओल्ड एक्सचेंज रोड में आ सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, और यहाँ से आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। थैंक यू।